नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स में जो हम क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का सिलेबस चला रहे हैं, तो उसमें हम आज एक नए अध्याय की शुरुआत करने चल रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक हमारा छोटा सा आग्रह है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ साथ बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति, पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में हम जो है किसी बिंदु की, किसी निश्चित बिंदु से किसी बिंदु की, कोई भी बिंदु, कहीं भी बिंदु है, उसकी पोजीशन हम पता करते हैं, उसकी दूरी पता करते हैं। यही निर्देशांक ज्यामिति का उद्देश्य है। यही निर्देशांक ज्यामिति जो है निर्देशांक ज्यामिति में इसी सब का हम अध्ययन करते हैं। जैसे देख लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये मूल बिंदु है। यहाँ से किसी बिंदु की दूरी का जो है आकलन करना हो, कहीं भी दूरी हो, चाहे यहाँ भी हो तब भी, चाहे कहीं यहाँ हो, उसकी ये हमने निश्चित बिंदु मान लिया है। इसको मान लीजिए ए हमने नाम दे दिया। तो इस निश्चित बिंदु से इस बिंदु की दूरी चाहे हो, चाहे यहाँ की दूरी हो, चाहे यहाँ की दूरी, इन सब का आकलन जो किया जाता है वो जिस गणित के माध्यम से, जिस ज्यामिति के, कहिए गणित तो सब गणित में ही आते हैं, बट जिस ज्यामिति के माध्यम से, जिस ज्योमेट्री के माध्यम से किया जाता है उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका प्रमुख उद्देश्य, और इसका यही भी एक प्रकार से परिभाषा के रूप में भी ये उपस्थित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में और आगे इसमें क्या क्या होता है। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में तो पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होता है। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का अर्थ यहाँ ये होता है कि दोनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। ये पहली बात हुई कि इसमें दो अक्ष होते हैं, पहला एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाई अक्ष होता है, और दोनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। इसको आप लोग पहले तो ध्यान दीजिए, ये एक इसका प्रमुख है। दूसरी इसमें जो बात आती है वो आती है, यहाँ मिडिल पॉइंट होता है, मूल बिंदु, यहाँ पर मूल बिंदु होता है। ठीक है, जो यहाँ 90 अंश जहाँ बन रहा है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है, यहाँ पर। इसके बाद जहाँ पर ये दोनों क्रॉस कर रही हैं वहीं पर मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के बाद अगली जो बात आई, इसमें जो एक खाना ये दिख रहा है, देखिए, जैसे ये खाना ये दिख रहा है, चार खाने इसमें जब विभाजित होता है तो एक खाना तो ये दिखा, जैसे ये खाना ये दिखा, एक खाना ये दिखा, एक खाना इधर, एक खाना इधर।
तो ये 4 खानों में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें प्रत्येक खाने अलग अलग होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? निर्देशाक्ष। चतुर्थांश इन्हें भी कहा जाता है। चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट। ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है दोस्तों, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। आप लोग ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम इसको डायग्राम बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को किस प्रकार से होता है। देखिए, जैसे इसमें होगा इस प्रकार से, ये तो इसमें हमने आपको बताया कि एक तो ये है एक बॉक्स इस प्रकार, एक इस प्रकार और एक इस प्रकार। जब ये y और ये x अक्ष और ये y अक्ष, जब ये दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं तो ये 4 भागों में इनको डिवाइड कर देते हैं। 4 भाग मतलब बट जाते हैं ये परस्पर जब लंबवत होते हैं। तो ये जो पहला भाग आप देख रहे हैं, ये पहला भाग, इसे फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। और ये जो है फोर्थ चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश कहलाता है। तो ये चतुर्थांश इसमें होते हैं। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश ये तो हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थांश के बाद इसमें आता है मूल बिंदु भी हो गया, x अक्ष y अक्ष भी हो गए, चतुर्थांश भी हो गया। इसके बाद अब आता है किस चतुर्थांश में क्या होता है। इसमें किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, किस प्रकार होता है, इसको देखना है। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से जब हम बनाते हैं इसको, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब हम इस साइड में चलेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम इस साइड में चलेंगे, देखिए पॉजिटिव साइड में, तो धन मिलेगा। पॉजिटिव साइड में हम जब जाएंगे तो हमको धन मिलेगा। ऊपर अब भी चलें, पॉजिटिव साइड ये है तो धन मिलेगा। तो पहले चतुर्थांश में धन धन होता है, यानी प्लस प्लस पॉजिटिव। तो पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। इसे इधर देखिए, अगर हम x के ठीक बाएं ओर आए, 0 से यहाँ से, तो बाएं ओर जब आएंगे तो हमको निगेटिव देखने को मिलेगा। और y अक्ष तो पॉजिटिव रहेगा ही, तो यहाँ पर माइनस प्लस देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आप आइए y अक्ष के विपरीत दिशा में। y अक्ष के विपरीत दिशा में जब आप आएंगे तो यहाँ ऋण देखने को मिलेगा, ऋण। और ऑलरेडी ये x अक्ष भी ऋण में है, तो ऋण ऋण होगा, यानी तृतीय चतुर्थांश में जो चिन्ह होगा वो ऋण होगा। इसके बाद चौथे चतुर्थांश में हम जब जाएंगे तो x अक्ष तो पॉजिटिव है, y अक्ष नेगेटिव है, यानी प्लस माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये ध्यान रखना होगा कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में अवश्य आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें हम देखते हैं, ये तो बात हो गई चतुर्थांश। चतुर्थांश में पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पर करते हैं। क्वेश्चंस जैसे इसमें क्वेश्चन ना करते हुए पहले थोड़ा और देख लेते हैं, एक बात और इसमें छूट रही है उसको ही देख लेते हैं, तब जो है हम क्वेश्चन पर आएंगे, नहीं तो आधे में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए भुज और कोट इसमें होता है। भुज और कोटि, कोटि, भुज। भुज क्या है? भुज देखिए यहीं बना रहे हैं, यक्ष अक्ष वाई अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये है यक्ष अक्ष, यक्ष ये वाई। यक्ष अक्ष पर चाहे वो ऋणात्मक दिशा हो चाहे धनात्मक दिशा, यक्ष अक्ष पर चाहे वो ऋणात्मक दिशा या चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, दोनों दिशाओं में यदि यक्ष अक्ष पर दूरियां हम चलें तो उसे हम भुज कहते हैं। यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है। ठीक है, अब जो यदि हम वाई अक्ष पर चलें, चाहे वो धनात्मक दिशा हो चाहे ऋणात्मक, तो वो दूरी हम कोटि कहलाते हैं, उसे हम कोटि कहते हैं। यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी, यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी और वाई अक्ष पर चली गई दूरी, ठीक है, यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। चाहे वाई अक्ष पर धनात्मक दिशा में आप जाएं चाहे ऋणात्मक दिशा में जाएं, दोनों के लिए कोटि होती है। बट जो ये यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी होती, चाहे वो धनात्मक दिशा हो चाहे ऋणात्मक दिशा हो, दोनों भुज होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी को जरूरी था बताना। दूसरी बात, निर्देशांक। निर्देशांक किस प्रकार हम डिनोट करते हैं, देखिए इसको भी। जैसे यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी मान लीजिए ए है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी बी है, तो ए कामा बी ब्रैकेट में रख कर छोटे ब्रैकेट से इसे क्लोज कर दिया जाता है। छोटे ब्रैकेट में यूँ कहीं इसको रख दिया जाता है, बीच में कामा लगा दिया जाता है। इस प्रकार से इसे डिनोट करने का नियम है। इस प्रकार हम पेयर के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप लोग दोस्तों ये सब समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन पर थोड़ा चलते हैं। क्वेश्चन एक देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन देखा तो ज़्यादा, जिससे कुछ पता चले कि कितना हमको क्लियर हुआ या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्लियर करें। जैसे देखिए -3, 4 किस चतुर्थांश में है? क्वेश्चन है किस चतुर्थांश, थोड़ा लिखने पे प्रॉब्लम हो रही है, इस पर याद चल नहीं रहा है सही से। चतुर्थांश -3, 4 किस चतुर्थांश में है, ये आपको बताना है। तो हमने अभी भी आपको बताया, जब प्लस प्लस होता है तो प्रथम चतुर्थांश में होता है, जब माइनस प्लस होता है तो तृतीय चतुर्थांश में, जब माइनस माइनस होता है तो तृतीय में चतुर्थांश में, और जब एकदम से यानी कि प्लस माइनस यूँ कहें प्लस माइनस होगा तो चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ पर माइनस प्लस है यानी सेकंड चतुर्थांश में, इसका उत्तर होगा सेकंड चतुर्थांश में ये है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, बीच की दूरी निकालने के बारे में बताएंगे, और भी उससे रिलेटेड बातें बताएंगे।
अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन किस प्रकार किया जाता है, उसको हम डेरिवेशन पूरा आपको कराएंगे कि डेरिवेशन कैसे किया जाता है, जिससे आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग सब सिलेबस हम आपका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।